हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकता स्टडी सेंटर सुलेमपुर बाजार टांडा अम्बेडकर नगर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स में ऑब्व्यू का आखिरी प्रश्नावली, जिसमें मिसक्लेनियस है एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली 3 पूरा कंप्लीट जहाँ तक भी हो पाएगा इस वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि यदि A बराबर मैट्रिक्स A बराबर 0 1 0 0 देन प्रूव दैट, या दर्शाइए कि दिखाइए कि इतना बराबर इतना, जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल n नेचुरल नंबर, जो स्मॉल n है वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, और जो इसमें I आप देख रहे हो वो सेकेंड ऑर्डर का तत्समक ऑब्व्यू है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे प्रूव कर, वो जहाँ n बिलोंग्स टू n आ जाए तो हम लोग समझ जाएंगे तुरंत ही कि हमें गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से आपको पता है कि हम Pn बराबर, पहले इसको लिख लें पूरे क्वेश्चन को, ai प्लस बी ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n i प्लस n ए की पावर n माइनस 1 बी ए। ठीक है, अब इसको हम 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे, आपको सबको पता है। पहले n बराबर 1 के लिए इसको ट्रू करेंगे, n बराबर k के लिए इसको मान लेंगे कि ये ट्रू है, और n बराबर k प्लस 1 के लिए फिर दिखाएंगे कि ये ट्रू है। अगर ट्रू हो गया n बराबर k प्लस 1 के लिए, तो गणितीय आगमन सिद्धांत से ये प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले किसके लिए, पहला स्टेप n बराबर 1 के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो P1 इज इक्वल टू ए आई प्लस बी ए की पावर 1, ये LHS है इसका, और ये RHS है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ तो क्या हो जाएगा, ए आई प्लस ये 1 हो जाएगा, और a की पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो a की पावर 0 1 हो जाएगा, तो फिर क्या बचा, b a हो गया। तो आ गया ना, अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। 1 के लिए तो हो गया, आपने देख लिया। अब फिर माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, ये मान लेते हैं कि ये n बराबर k के लिए सत्य है। तब जहां n है वहां p k a i प्लस b a की पावर k इज इक्वल टू a की पावर k i प्लस k a की पावर k माइनस 1 b a। क्लियर है, इतना आ गया। अब फिर किसके लिए हम इसको दिखाएंगे, हाँ पुनः n बराबर k प्लस 1 के लिए। अगर ये ट्रू आ जाएगा तो सही हो जाएगा। तो चलिए रखिए, क्या है, k के लिए कितना करना है, p k प्लस 1 बराबर कितना, क्या क्या होना चाहिए, या यहाँ ऐसे सच दैट लगा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 बार बराबर मत लिखो इसमें। ठीक है, k प्लस 1 के लिए, तो ये हो जाएगा ए आई प्लस बी ए की पावर कितना, तो ये LHS है। इस LHS से हमें RHS लाना है। तो अब हम पहले LHS को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या, अगर यहाँ k प्लस 1 रखते हैं तो यहाँ k प्लस 1, यहाँ k प्लस 1, यहाँ k प्लस 1 आता है कि नहीं आता है ना। चलो प्रूव करें। अब इतने को क्या लिख सकते हो, इतने को लिख सकते हैं ए आई प्लस बी ए की पावर k इंटू ए आई प्लस बी ए की पावर 1 हो जाएगा। वो तो तोड़ सकते हैं इस तरह से। इसकी वैल्यू देखो, हमने यहाँ जो माना था कि k के लिए सत्य है इतना है ना, तो यहाँ रख देते हैं। चलो रखो, a की पावर k आई प्लस k a की पावर k माइनस 1 b a, और यहाँ पे a i प्लस b a। अब जरा गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो तो कितना आएगा,
ए वाला घात जुड़ जाएगा, ए की घात के प्लस और आई का आई में गुणा करोगे तो आई स्क्वायर होगा, और आई स्क्वायर होने के बावजूद फिर वो आई ही हो जाएगा। ठीक है, अभी हम चेक करा देंगे आपको। चलो इससे इसमें गुणा करो। अब ए की पावर के बी ए और आई। ठीक है, चलो अब इससे करो, इससे इसमें करो, कितना हो जाएगा देखो, के ए की पावर के हो जाएगा, 1 1 कट जाएगा, और ये बी ए आई। देख लो ध्यान से, इसका गुणा इसमें कर रहे हैं, ए आई से करोगे तो के आ गया, ए की पावर ये जुड़ करके घात 1 -1 कट गया, के बचा, बी ए और आई बच गया, है ना। अभी एक गुणा इसमें बाकी है, इसका इसमें करना है, तो कितना हो जाएगा देखो, के ए की पावर के -1 बी स्क्वायर हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर भी हो गया। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये गुणा कर दिया आपने। एक बात बताओ जरा, ए स्क्वायर है ना, क्या है, ए स्क्वायर, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए एक मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर का, 2/2 का, तो क्या इससे ए स्क्वायर निकाल सकते हो? तो चलो पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, तब कितना हो जाएगा, रखो उसमें 0 1 0 0 0 1 0 0। अब जरा इसका गुणा करो, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में 0 हो जाएगा, और 1 का 0 में 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 आ गया। इसका इसमें करोगे तब 0, और इसका इसमें 0, तो ये भी 0 आ गया। इसका इसमें 0 और इसका इसमें 0, 0 का 1 में गुणा 0 और 0 का 0 में गुणा 0, तो ये क्या मिला आपको, शून्य मैट्रिक्स मिल गया, है ना, शून्य मैट्रिक्स मिल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर यह मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, तब कितना हो जाएगा बताओ, पी के प्लस 1 ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1 बराबर, लास्ट में वहाँ 0 हो जाएगा, तो लास्ट वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस ए की पावर के बी ए आई प्लस के ए की पावर के बी ए आई, और वो 0 हो गया, प्लस 0 हो गया वो। ठीक है, अब बताना जरा, ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस, यहां से कॉमन क्या है, बी ए आई और ए की पावर के, तो कॉमन ले लो, तो मेरे ख्याल से बच जाएगा के प्लस 1 ब्रैकेट में, के प्लस 1 ब्रैकेट में ए की पावर कितना है, के और बी ए और आई का, चलो ए आई भी लिख देते हैं। ठीक है, किसी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुणा किया जाए वही मैट्रिक्स हो जाता है, मैंने पहले पढ़ा रखा है आपको। ठीक है ना, तो चलो ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 ए की पावर। एक बात बताना, के को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, के प्लस 1 माइनस 1, एक जोड़ दे घटा दें, के में एक जोड़ दें प्लस और -1, तो बात तो वही हुआ ना। और ये बी और ए इंटू आई को ए, चूंकि किसी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। तो अब मिलाओ, क्या RHS आया कि नहीं आया, बताना जरा। अगर यहाँ k प्लस 1 करोगे तो क्या यहाँ k प्लस 1 आया, आई आया, प्लस यहाँ k की जगह पे k प्लस 1 आया, a की पावर जहाँ k माइनस 1 था वहाँ k प्लस 1 -1 हुआ, और b a आया कि नहीं आया। अतः दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी, अतः यही ध्यान रखना आपको बेटा, आसान क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए
क्या है, सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से इतना बराबर इतना n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है, जब a बराबर इतना। लास्ट में उसको आप लिख सकते हो। तो मुझे लगता है आप सभी लोग इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोग नोट करिए। वेरी गुड, नोट करिए सभी लोग जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। a बराबर 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो प्रूव करना है a की पावर n बराबर इतना। लेकिन आप यहाँ लास्ट में फिर देख रहे हो कि n बिलोंग्स टू n। जब भी a की पावर n वाला सवाल आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि इसको हमें मैट्रिक्स वाले में गणितीय आगमन सिद्धांत लगाना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसका सलूशन उसी प्रकार आपको चलना है। गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या लिखोगे पहले, पी एन ए बराबर 1 1 1, तो a की पावर n बराबर 3 की पावर n माइनस 1, 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 ये आप पूरा उतार दोगे। 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1। अब इसको कितने के लिए, 3 स्टेप में लागू करना है। फिर आपको पहला क्या, n बराबर 1 के लिए p1 बराबर p1 कितना हो जाएगा, देखो a बराबर कितना है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो a की पावर 1 बराबर 3 की पावर 0, 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 0, पूरा उतर जाएगा ऐसे। 1 माइनस 1 करोगे 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, और जब ये 0 हो जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, है ना, किसी भी काउंटिंग की पावर अगर 0 हो तो 1 हो जाता है। 1 1 1 1 1 1, तो क्या ये n बराबर 1 के लिए सत्य हो गया। n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन, उसको पूरा आप हमेशा वैसे लिखेंगे, दिया गया कथन क्या है, सत्य है। ये n बराबर 1 के लिए। दूसरा स्टेप क्या करोगे, मतलब सवाल आसान है, बस स्टेप आपको इसे बढ़ाना है। फिर माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए क्या है, सत्य है। तब pk बराबर pk सच दैट a बराबर 1 1 1 1 1 1, तो a की पावर k बराबर जहाँ जहाँ n था 3 की पावर k माइनस 1, 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 इतना आ गया। अब आपको किसके लिए दिखाना है इसको, पुनः n बराबर k प्लस 1 के लिए pk प्लस 1 सच दैट, है ना। अब यहीं से स्टार्ट करोगे जहाँ a की पावर n है, सीधे क्या लिखोगे, a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, a की पावर k इंटू a, है ना। तो a की पावर k की वैल्यू यहाँ पे आपने निकाल रखा है, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, पूरा उतार दोगे ऐसे। a की पावर k की वैल्यू 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 इंटू a की वैल्यू 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अब आपको गुणा करना है। गुणा कैसे होगा ये आपको पता है, पहले का पंक्ति फिर दूसरे वाले में पहला स्तंभ, तो इससे गुणा करोगे तो इतना आएगा, इससे गुणा करोगे तो इतना आएगा, और इससे गुणा करोगे तो इतना आएगा, और प्लस लगेगा सबके बीच में। तो अगर हम लिखें, डायरेक्ट लिख दें,
तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर k माइनस, जब 3 बार जोड़ोगे, अरे यार जैसे अगर ये x हो जाता x से k x, x से k x, x से k x और धन सबके बीच में रहता जोड़ते 3x हो जाता। तो ये जब ये सेम है तो तीनों जोड़ोगे जब तो 3 इंटू इतना हो जाएगा, ठीक है। वैसे जब इसका इसमें गुणा होगा तब भी उतना ही हो जाएगा, कितना 3 इंटू 3 की पावर k माइनस, और इसका जब तीसरे वाले स्तंभ में होगा तब भी उतना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दूसरा पंक्ति का शुरू करोगे गुणा तब भी उतना हो जाएगा मतलब गुणा करने के बाद सबके स्थान पर यही आएगा, ठीक है। आप चाहे तो गुणा करके इसको और बड़ा कर सकते हो सवाल को, तो क्या फ़ायदा बड़ा करने से, है ना। अब क्या इसको आप लोग बताइएगा जरा, क्या इसकी घात 1 है, जुड़ जाएगा इसमें कि नहीं जुड़ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, सेट कर लोगे इसको। और यहाँ भी वैसे 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, सबके स्थान पे 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1, 3 की पावर माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 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 माइनस 1। देखो क्या a की पावर k है यहाँ, तो वहाँ k माइनस 1 है सब पूरे में, और अगर a की पावर k प्लस 1 है तो हमने क्या पाया k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 माइनस 1 पूरे पे 3 है ना। अतः दिया गया कथन, अतः दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से a की पावर n बराबर इतना कामा n बिलोंग्स टू n सत्य है, जबकि a बराबर इतना आपको लिखना है लास्ट में, लास्ट लाइन पूरी कंप्लीट। लास्ट में जरूर लिखना पड़ेगा आपको ये बात कि हाँ, आपको ये लास्ट में जरूर लिखना है, गणितीय आगमन सिद्धांत से a की पावर n बराबर इतना है, जबकि n बिलोंग्स टू कोई भी प्राकृतिक संख्या है, ये सत्य है, जबकि a बराबर इतना, ठीक है। वहाँ से स्टार्ट करना, लास्ट में a बराबर इतना है तभी ये बात प्रूव हुआ है। तो ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए। तो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी एकदम सेम वही है, बस कैसे वो चेंज करना है बाद में k प्लस 1 वाला वही लागू करना है। आप देखिए a बराबर इतना है, प्रूव करना है इतना बराबर इतना, यहाँ लिखा है आपकी बुक में n एक धन पूर्णांक है। तो यार धन पूर्णांक पूरा अंक भी वो भी धनात्मक, इसका मतलब प्राकृतिक संख्या है। वो खुद थोड़ा सेंस लगा लीजिए आप, धन पूर्णांक पूरा अंक वाला वो भी धनात्मक, इसका मतलब प्राकृतिक संख्या ही होती है। तो मैंने वहाँ संकेत में आपको थोड़ा समझाने के लिए लिख दिया, देख लिया, समझ गए हमें क्या लगाना है, गणितीय आगमन सिद्धांत। तो हम स्टार्ट करते हैं सीरियल, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। n बराबर डायरेक्ट थोड़ा लगा दे रहे हैं, ऐसे समझ लीजिएगा, इस मैटर को समझा दे रहे हैं। n बराबर 1 के लिए तो कितना हो जाएगा, P1 सच दैट a इज इक्वल टू कितना है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, तो a की पावर 1 बराबर 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा 3, 1 रखोगे कितना हो जाएगा -4, 1 1 माइनस 2 हो गया ना। जो a का मान था वही a की पावर 1 का मान भी आया। अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए, अब इतना आप पकड़ लिए हो कैसे हमें इस ऐसे सवालों को लगाना है। फिर माना दिया गया, खुद लगा सकते हो सभी लोग यार, लगाओ अपने आप से तेजी से। माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए क्या है, सत्य है, तब pk सच दैट a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1, तो a की पावर k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ n था 1 प्लस 2k माइनस 4k, k
1 माइनस 2k हो जाएगा ये। अब किसके लिए? n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या करना है? p k प्लस 1 बराबर a की पावर k इंटू a की पावर k की वैल्यू देखो यहाँ निकल चुका है, रख लो 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k। a की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 3 माइनस 4 1 माइनस 1। अब आपको गुणा आना चाहिए, गुणा आपको आता है। चलिए पहले का पंक्ति, इसका पहला स्तंभ, इससे 3 में गुणा करोगे तो हो जाएगा 3 प्लस 6k, और इसका इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा माइनस 4k। ये एक पद हो गया। अब पंक्ति यही रहेगा लेकिन स्तंभ बदलेगा, -4 से गुणा करिए, -4 और माइनस 8k, और इसका इसमें करोगे तो प्लस 4k हो जाएगा। अब ऐसे ही दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 3k और इसका इसमें प्लस 1 माइनस 2k। अब यही रहेगा दूसरा स्तंभ, -4k और इसका -1 में करोगे तो -1 प्लस 2k। अब इसको पहले सॉल्व कर लो, देखो कितना आता है। 3 प्लस 2k और यहाँ पे -4k और यहाँ पे k प्लस 1 और यहाँ पे -2k -1। अब हमें जानते हो क्या क्या सेट करना है, इसको सेट करना है जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ k प्लस 1 बनना चाहिए। बाकी जो गिनती जैसे है, जहाँ जहाँ गिनती, वो गिनती वैसे ही आनी चाहिए। देखिए इसके बाद क्या लिखोगे बेटा, 3 प्लस 2k है तो 1 यहाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। तो 3 में से क्या करो, 1 ऐसे लिख दो, है ना, और 2k तो ये वाला रहेगा, और प्लस 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 2 प्लस 1 3 होता है ना, तो 3 को हमने ऐसे लिख दिया 1। अभी यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, k की जगह पे k प्लस 1 सेट हो जाएगा। यही ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है सवाल में। वहाँ यहाँ से तुम -4 कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, 1 प्लस k बचेगा, या k प्लस 1 उसी को कह सकते हो। और यहाँ जहाँ k था वहाँ k प्लस 1 आया ही है। ये लाना है 1 माइनस लाना है, तो जहाँ -1 है तो तुम पहले ऐसे लिख दो 1 प्लस 1 अपने मन से जो लाना है तुमको 1, और -2k और -2 लिख दो, क्योंकि 1 -2 जो होता है वो गिनती में जो -1 पीछे लिखा था वो बन जाएगा, और -2k है। अब इसको थोड़ा सा सेट कर दो। चलो 1 प्लस 2 कॉमन k प्लस -4 कॉमन k प्लस, जहाँ ये था k प्लस 1, 1 -2 कॉमन k प्लस। अब देखो कि k a की पावर k है तो यहाँ पे k है, और हमने जब a की पावर k प्लस 1 किया तो जहाँ जहाँ वहाँ k है, क्या वहीं वहीं स्थान पर k प्लस 1 है? तो ये सेटिंग आपको करने आनी चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक ना होने पाए बाद में कि हम सेट नहीं कर पाए इस क्वेश्चन को, कैसे तोड़ा गया है ना। अतः दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या है, सत्य है। लास्ट में लाइन वो लिख दीजिए, यथागणितीय आगमन सिद्धांत से a की पावर n बराबर इतना, जबकि n बिलोंग्स टू n इतना सत्य है, जबकि ये बराबर इतना। लिख सकते हो पूरा कंप्लीट? ठीक है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लीजिए सभी लोग। तो आप लोगों ने 3 क्वेश्चन बढ़िया से सीख लिया, ठीक है। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा और 5वां क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, अगर ध्यान से जो लड़का लगाएगा उसका लग जाएगा। एक बार समझिए, मैं यहाँ पे पूरा सवाल समझा रहा हूँ, चौथा और 5वां। आप देख रहे होंगे आपके क्वेश्चन में लिखा होगा कि यदि a और b सममित अवयव हैं, a और b सममित अवयव हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ab माइनस ba एक विषम सममित अवयव है। तो ये बताओ बेटा,
जब ए व बी क्या है, सममित आव्यूह हैं, तब ए डैश बराबर वही ए हो जाएगा ना, और बी डैश बराबर बी हो जाएगा। तो हमें सिद्ध किसको करना है, ए बी माइनस क्या सिद्ध करना है, विषम सममित। एक बार मैं करा चुका हूं ये क्वेश्चन, फिर आपको करा रहा हूं। तो इसका डैश निकालो, तो माइनस वाले का डैश क्या होता है, इतने का डैश, मतलब ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। और इसके डैश का सूत्र भी आपको पढ़ाया गया है, ए बी का डैश होता है क्या, भूलो ना, परिवर्त में, और इसमें ए डैश आगे हो जाएगा, बी डैश पीछे हो जाएगा। ये आव्यूहों के गुणन का परिवर्त है। अब बी डैश को बी, ए डैश को ए डैश को ए, बी डैश को क्या इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे अगर, तो ए बी जो पीछे लिखा था वो आगे आ जाएगा, और बी ए जो है ये पीछे हो जाएगा, और माइनस आगे आ जाएगा। यहाँ क्या है, ए बी माइनस बी ए का डैश। तो अब आप बताओ, किसी भी आव्यूह का अगर हम परिवर्त निकालें और माइनस वही आव्यूह आ जाए तो क्या होता है, विषम सममित होता है। अतः ए बी माइनस बी ए विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको सभी लोग, बहुत ही आसान था ये। सवाल नंबर 4 नोट करें सभी लोग। तो आप लोगों ने 4 क्वेश्चन विविध प्रश्नावली के सीख लिया है। अब 5वें क्वेश्चन की बारी है। तो 5वां क्वेश्चन आप लोग देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि सिद्ध कीजिए बी डैश ए बी सममित है अथवा विषम सममित है जब ए सममित है अथवा विषम सममित है। मतलब जब ए सममित है तो बी डैश ए बी को सममित प्रूव करना है, और जब ए विषम सममित आव्यूह है तब बी डैश ए बी को विषम सममित प्रूव करना है। तो इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या करते हैं, जब आव्यूह ए क्या है, सममित है, सममित है, तो ए डैश बराबर ए हो जाएगा ना। तो हमें किसको, बी डैश ए बी को क्या प्रूव करना है, सममित प्रूव करना है। ठीक है, अरे भाई जब ए सममित है तो इसको सममित लाने के लिए क्या करना है, इसका डैश करना होगा कि नहीं करना होगा, बताओ, करना होगा ना। तो अब ये गुणा में है बेटा, ये गुणा में है, तो अगर इसका डैश निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ए बी डैश, ए बी डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश सूत्र, तो इतने का डैश आगे हो जाएगा और यहाँ बी डैश का डैश हो जाएगा। कौन सा सूत्र लगा है, यहाँ मैं शॉर्टकट में आपको समझाऊं तो ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश होता है। तो अगर ये बी है माने और इसको ए माने तो इसका डैश आगे हो जाएगा, इसका डैश पीछे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अभी वहाँ सूत्र लिखा हूँ बी डैश ए डैश, और किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त जो होता है वही आव्यूह होता है, तो यहाँ पे बी, तो बी डैश ए डैश का मान क्या है, बढ़िया है। इधर क्या आया, बी डैश ए बी का डैश बी डैश ए बी मिला, अतः बी डैश ए बी क्या है, सममित आव्यूह है। क्लियर। दूसरा पॉइंट इसका, जब ए क्या है, विषम सममित आव्यूह है, तो विषम सममित आव्यूह का मतलब ए डैश का मान माइनस ए के बराबर है। तब हमको इसको विषम सममित प्रूव करना है। बी डैश ए बी को हमें विषम सममित लाना है, तो फिर भी इसका डैश तो निकालना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण मान लो अगर इसको 1 मानते हैं तो यहाँ पे जो लिखे हो यहाँ लिख देना समीकरण 1 से ए डैश की जगह पे ए लिखा गया है ना, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो इसका सूत्र क्या लगेगा, पहले किसका डैश लिखोगे, ए बी का डैश और बी डैश का डैश, और इसका सूत्र
बी डैश और यहाँ पे बी हो जाएगा, और ए डैश की जगह पे बी डैश, इसकी जगह पे हो जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स है, तो ये माइनस आगे कर लोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें बी डैश ए बी हो जाएगा, क्योंकि उसमें माइनस आ गया ना विषम सममित होने के नाते। तो बी डैश ए बी का डैश बराबर माइनस बी डैश ए बी, अतः बी डैश ए बी क्या है, विषम सममित अवयव है। मुझे लगता है आपको सवाल ये सब बहुत हार्ड नहीं है, बहुत कठिन नहीं सवाल है ये, बस आपको रूल समझना है कि यार सवाल हमारा कह क्या रहा है। सवाल आपका यही कह रहा था कि अगर ए सममित है तो बी डैश ए बी सममित है, और जब ए विषम सममित है तो बी डैश ए बी विषम सममित है, ऐसा प्रूव करना था। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछिए। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक।